बस्केरा की तरफ से 50 रुपए शानदार विवाह देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है, लगे रहो। नमस्कार है बराबर। आज बड़ा ये दरबार में कोई चहल पहल नहीं है, कारण क्या है महाराज जी? आपके चेहरे पर उदासी का कारण? देखिए भैरमल, उदासी का कारण क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुंह से रहा नहीं जाता है। ऐसा क्या हो चुका है जो आपसे बगैर कहे नहीं रहा जाता है? पहले मुझे बताओ, आपके अमरकोट की क्या कुशल क्षेम है? सब भगवान भोलेनाथ की दया कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, मैंने किस वास्ते आपको याद किया है यही तो जानना चाहता हूँ। सुनो और समझो। 12 वर्ष के बाद ढोला कुंवर चंद बेटी मारू का गौना करवाने के वास्ते देश सिंगल को आए थे। यही तो मुलाजिम बतला रहा था हमें। तुम्हें मालूम हुई है बात सारी? हाँ बतला। तो आप सोचो विचारो, सभी प्राणी ड्यूटी पर लगे रहे, लेकिन आप बेटी मारू महल के अंदर से गायब हो चुकी है। कुंवर चंद ढोला सोते रहे और पास ही से मारू गायब। जी, ढोला कुंवर से पूछा होता? सब कुछ पूछा, लेकिन कोई बात नहीं बता रहा। कुछ नहीं बता रहे? नहीं। तो भरामल, इसी वास्ते तुमको मैंने याद किया है, क्यों? तुम उसके बड़े भाई हो। अगर तुम्हारी बगैर आज्ञा से उसके साथ में कोई गलत वातावरण में कर देता तो आप जीवन भर के लिए मेरे मस्तक पर कलंक लग जाता। इसलिए तुमको मैंने याद किया है। और जाओ यहाँ से अभी अभी ढोला कुंवर चंद को समझा दीजिए। प्रेम से बैठो, मैं कुंवर चंद ढोला को मिलूंगा और दो बातें जरूर करेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं ये बात है। और अगर नहीं बेटी मारू का पता बताता है वो, तो भारामल खून का बदला खून से लिया जाएगा। बड़ी समस्या। चलो मैं पहले ढोला कुंवर से कुछ जानकारी कर लें। जाओ राय सलाम मिला लीजिए, उसके बाद में जैसा होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा।
तुम हमें दुश्मन समझ रहे हो और आते आते दुआ बंदगी कुछ भी नहीं, तलवार को खींचना चाहते हो, खींच रहे हो। तुम सीधे चलो तीरंदाज बन रहे हो अपने को, क्या समझते हो? आप 12 वर्ष के बाद में आए हो और दोनों इंसान सेज को सो रहे थे धौरा के ऊपर, तुम मौजूद हो और तुम्हारी रानी मारू कहाँ है? चाचा जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। जब आपको हमने बता दिया है, तुम कायदे की बात नहीं, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे यहाँ से अपने हमारे कोमट के रम जाइए, हमसे तो महान अच्छी बात होगी। अरे ढोला, तुम क्या अच्छे अच्छे हमको नमते हैं, हमारी पूजा करते हैं, उसके बाद में आगे का कार्य बढ़ाते हैं। आपकी कोई पूजा करता हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से सीधे अपने देश के लिए रम जाइए। मेरे दोस्तों, ये वो उसी भारामल की कहानी है जो कि आज भी किसान गन्ना या धान गेहूं कोई भार गाड़ी में भरे तो पहले जय भारामल बाबा की, तुम ही जानना, तुम ही भार को खींचने वाले हो। आज ढोला कुमार, तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग तुम्हारा ऊंचा है, हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हुए हैं, बुलवाए गए हैं, ऐसे अपने से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। देखिए, हम आपसे कहते हैं, हम दूसरे खुशामद कर लेंगे लेकिन तुम्हारे खुशामद नहीं करेंगे। आप यहाँ जा सकते हो। ढोला एक कदम पाए तुम हमारे छुई है, ढोला
बने घूमे तीरंदाज छौरे में हलवा सोच रही और चली गई। बने घुमा नरवा पूछ ही लोग कहा है यार चुल्लू भर पानी में उड़ कहिए क्या बात है? चाचा जी का कहना है खून का बदला खून चाहिए। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं छोटा भाई समझ रहा हूँ, आप हमें दुश्मन समझ रहे हो। इसके मतलब तुम हमारी मदद करना चाहते हो? दोस्तों, दुश्मनी हमारी इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई तो कुछ भी नहीं, लड़ाई बस इतनी ये छोटे साड़ू और हम बड़े हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर गिलान है, देखिए इस गिलान को हटाओ। ये समस्या जो आकर खड़ी है इसका शंका समाधान कीजिए। हम आपकी बात पे सहमत नहीं है। अब चाचा जी को बुलाइए। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? बुला बुला। मुलाजिम नहीं है यहाँ? हाँ श्रीमान, ये भैया आ गई मुन्नी देवी, पूर्व प्रधान ग्राम फरेंदा की तरफ से 50 रुपए पार्टी में दे रही हैं। पार्टी ओर से धन्यवाद, हमारी तरफ से नमस्कार। कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? ढोला कुमार का कहना है हाँ, चाचा जी को बुलवाया जाए। चाचा जी को बुलवाया जाए, तो चाचा जी यहाँ पर मौजूद है। बुलाओ। चाचा जी कुमारचंद ढोला तो आते आते उसने तेगा को खींच लिया
और बहुत हमारी उससे ज्यादा वातावरण हुआ है। हाँ कहता है तुम्हें किसने बुलवाया है, तुमको हम बीच में नहीं डालते हैं। तुम्हारी बात नहीं कोई मानता है। और तुमको बुलवाया है, आखिर आप क्या चाहते हैं? ढोला कुमार सुनना चाहता है। बुलाओ जल्दी से, कहाँ है ये ढोला कुमार चंद, जरा इधर आओ। बोलिए। देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हें कोई बात समझा रहा, तुम्हारे पल्ले नहीं कोई बात पड़ती है। लेकिन चाचा जी, हमने आपको पहले ही समझाया था, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हो, आप सजा दे सकते हो, लेकिन उनका यहाँ कोई जरूरी नहीं है। देखो तुम्हारे लिए सजा वही है मेरे पास, दूसरी सजा नहीं है, सोच लेना खूब अच्छी तरह से। आपकी हमें हर सजा मंजूर है, लेकिन मंजूर है? कोई बात नहीं मानेंगे हम। भारामल की बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। भारामल जरा सुनो और समझो। देखो वो मानता नहीं है, और तुमको भी समझाता हूं, अभी उसको समझा दीजिए, नहीं तो तुमको मैंने एक बात बताई सो की खून का बदला खून से आज लिया जाएगा। ढोला कुमार सुनते हो कुंवर चंद? चाचा जी क्या कहते हैं, सुनाई देता है तुम्हें? हमको सारे सुनाई देते हैं। दोस्तों, इधर भारामल मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे और भारामल की पुरानी दुश्मनी है। जैसे हमारा जो काम है अटका हुआ है, पत्थर तले उंगली दबी है, हिलाएंगे टूट जाएगी, करसे निकल द्वारा से निकल आएगी। हमारा काम हो जाने के बाद भारामल को वैसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सी खुशामद कर लेंगे और सारी हकीकत यही बताएंगे, क्या होना चाहिए आगे क्या नहीं होना चाहिए। भाई साहब देखिए, चाचा जी तो हमें किसी बात की आज्ञा नहीं दे रहे जाने के लिए। कोई बात नहीं, जो ऐसे थोड़ी जा पाओगे, खताबार हो और मुल्जिम को ऐसे ही बख्श दिया जाता है। तो ऐसा कीजिए, सिर्फ 8 दिन की चाचा जी से मोहलत हमको दिलवा दीजिए। मोहलत चाहते हो? हाँ हाँ, 8 दिन की मोहलत चाहते हो? अभी तुम ऊट पटांग बात कर रहे थे कुंवर चंद, ढोला बात सुनो। अभी तुम आते आते तलवार को खींच रहे थे और 8 दिन की मोहलत मांग रहे हो। पता नहीं तुम अरे जोड़ई का हाथ मेरे पिरना पड़े तुम्हारे हमारे